समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज से मिलना चाहता था। उसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपाह सालार कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल न की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और हम पर रातों रात अचानक हमला करके हमें मफतूह कर लिया गया है। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने सल्तनत इस्लामिया के फरमारुवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़याम गाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, न कि इस मफलूकल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और ख़त उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने ख़त पढ़कर उसी ख़त की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में ताइनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। महर लगाकर ख़त वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने ख़त का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने सोचा, क्या ये वो ख़त है जो मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा? उन्हें यकीन था कागज़ का ये टुकड़ा उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न। ख़त लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकान कतीबा बिन मुस्लिम के पास पहुंचे। कतीबा ने ख़त पढ़ते ही फौरन एक काजी का तायुन कर दिया जो उसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। या काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कतीबा ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के हम पर हमला किया। न तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोचो विचार का मौका दिया था। काजी ने कतीबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? कतीबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके कुर्बो जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज व शादाब और जोरावर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने कतीबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कतीबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने उन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जिज़िया या फिर जंग की खबर दी थी? कतीबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमने मौका से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो दी ही अदलो इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखादही और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और उनके ओहदेदारान बमा अपने बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की अमलाक और माल गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी न रहने पाए। अगर उधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेश की इत्तला और दावत के और 3 दिन की सोच और विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिले यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर
قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہیں۔ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں، اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلہ پہ سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں۔